आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, और आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी गवाही को सुनते हैं और एक मन होकर इससे प्रार्थना करेंगे कि उसका वचन हमारे जीवनों में काम करे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें एक और दिन दिया, हमारे जीवनों में हमें एक और मौका दिया ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, एकत्रित हो सकें और उनकी महिमा कर सकें, उनको धन्यवाद कह सकें हर एक एक बात के लिए, चाहे वो कोई छोटी से छोटी बात हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी बात हो। उनकी अनगिनत आशीषों के लिए, उनके महान प्रेम के लिए हम उनसे धन्यवाद कह सकें। मैं परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहती हूँ। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वो ही गढ़ है तेरा, वो ही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पनाह देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल और सिफर, सदा तुझे जो बचाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। रात के भय से तू न डरेगा, ना दिन को उड़ते हुए तीर से डरेगा। तेरे दोनों ओर ज़ारों गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। वो सहारा तेरा, वो ही गढ़ है तेरा, वो ही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पनाह देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल और सिफर, सदा तुझे जो बचाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। गर यहोवा की पनाह में रहोगे, हर मुसीबत से तुम तो बचोगे। अपने फरिश्तों को आदेश देकर तेरी राहों पर वो रक्षा करेगा। वो सहारा तेरा, वो ही गढ़ है तेरा, वो ही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पनाह देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल और सिफर, सदा तुझे जो बचाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वो ही गढ़ है तेरा, वो ही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे,
अपने बाजू तले पन्हा देगा तुझे, उसकी सच्चाई है ढाल सिफर। सदा तुझे जो बचाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदे में झुका है दिल। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे दर पर ही रुका है दिल। तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है। हाँ गुनहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदे में झुका है दिल। हाँ दस तुझसे है राती जिंदगी मेरी, तेरे लहू से सरब हुई। और महरूगम की कोई कैद थी, तेरी फजल से नदाब हुई। अब सोच के वुस्तु को मिली, तेरे कलाम की ही रोशनी। तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है। हाँ गुनहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदे में झुका है दिल। तेरी बादशाही का वजूद मेरे वजूद में कायम रहे। मुझ में जले तेरी लौह सदा, मेरा ज़मीर युदायम रहे। और मेरे अल्फाज की गर्दिशें तेरी ज़ात का महवर रहे। तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है। हाँ गुनहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदे में झुका है दिल। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे दर पर ही रुका है दिल। तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है। हाँ गुनहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदे में झुका है दिल।
आइए हम प्रार्थना में चलते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें एक और मौका दिया कि हम सभी इकट्ठे हो सके और आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता। आपके महान प्रेम के लिए, आपके महान कार्यों के लिए, आपकी महान आशीषों के लिए आपसे धन्यवाद कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि जो भी हम अपने जीवन में जो भी हमारे पास है पिता परमेश्वर, वो आपकी आशीष के द्वारा है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, इस पूरी सभा पे आपका लहू लगाते हैं पिता। जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को आशीषित करे पिता। इस आराधना के द्वारा सभी को आशीष मिलने वाली हो सके, और जो वचन बोया जाने वाला है पिता परमेश्वर, उस वचन पे आपका लहू लगाते हैं पिता। जो भी आपका वचन, जो भी आपकी बेटा या बेटी, जो भी इस वचन को बोने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन पे आपका लहू लगाते हैं पिता, कि ये वचन आपकी तरफ से होने वाला हो सके पिता। जो आप चाहते हैं हमारे जीवनों में कि हम ग्रहण करें पिता, वो हमें वचन में मिलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और मुझसे सिर्फ सुने ना पिता परमेश्वर, अपने दिलों से ग्रहण करने वाले हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वक्त हमारे बीच में है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी जो है इस पूरी की पूरी सभा से आशीषित होने वाले हो सके। धन्यवाद पिता हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने बीते 6 दिन हम सबों को संभाला है, ब्लेस किया है, सुरक्षित रखा है, अपनी उत्तम आशीषों से भरा है। आइए समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का, और आइए हम देखते हैं आज परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर मुझे और आप सबों को एक गवाह के रूप में चुना है। परमेश्वर ने हम सब जब उनके करीब आए थे, जब उनको हमने जाना था, तो हम सबों के जीवनों में कोई ना कोई गवाही थी जिसके कारण हमने उन पर विश्वास किया। और जब विश्वास किया तो ऐसे ही विश्वास नहीं किया कि हमारे अपने कर्म थे, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था। और उस अनुग्रह के द्वारा हमने विश्वास किया, उस सत्य को जाना, और आज हम स्वतंत्र हैं। और जो आज स्वतंत्र नहीं हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि वो भी परमेश्वर को जाने, वो भी परमेश्वर पे विश्वास रखें और एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाएं विश्वास का, और देखें परमेश्वर कितने अद्भुत कार्य करते हैं हमारे और आपके जीवनों में। आइए देखते हैं परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर हमें और आपको एक गवाह के रूप में खड़ा किए हैं, और उनके अनुग्रह से ही हम उन गवाहियों को दे पाते हैं। उनके अनुग्रह से ही हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य होते हैं। क्योंकि हर एक, जब इस संसार में हम रहते हैं, तो हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, भीतरी घाव बनते हैं, बाहरी घाव भी बनते हैं। भीतरी घाव क्या है? जब आपकी जब आत्मा एकदम टूट जाती है, जब आप पूरी तरह भीतरी मन से बिल्कुल टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अशांति से भर जाते हैं, आपके हृदय में बहुत सी गलत बातें आ जाती हैं, वो भीतरी घाव है। और उस घाव को परमेश्वर कैसे उसकी मरहम पट्टी करते हैं, कैसे उसे परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों से, परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह से कैसे वहां पर तसल्ली देते हैं, कैसे वो मरहम लगाते, कैसे वो उस परमेश्वर अपने वचन के जरिए कैसे उन दवाइयों को देते हैं जो वचन है, और उसके जरिए हमसे बातचीत करते हैं और उन घावों को पूरी तरह दूर करते हैं। वो भीतरी घाव है। हर एक के जीवन में वो भीतरी घाव होते हैं, और कई बार बाहरी घाव होते हैं, जो एक रोग, बीमारी, या कोई भी आपकी चीजों के में कोई चीज अटैक हुआ हो, कोई पोजीशन हो, कोई भी चीज हो, आपके जॉब है, आपका बिजनेस है, उसमें कोई चीज हो, वो बाहरी घाव है। लेकिन उसमें भी परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं जब उनका अनुग्रह हम पर आता है। और हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बना रहे और वो अनुग्रह बढ़ता जाए। लेकिन वो कैसे होगा? आइए हम देखते हैं। परमेश्वर अपने वचन में लिखे हैं, दूसरा पत्रस उसका 3:18, उसमें लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। हमारे प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उद्धारकर्ता कौन है? केवल एक है, जिन्होंने अपना लहू बहाया हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए। वो केवल एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने क्रूस पे पूरा कार्य किया हमारे और आपके लिए।
जिन्होंने पूरे 39 कोड़े खाए हमारे और आपके लिए। केवल एक ही उद्धार करता है, और इसमें लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं, इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में और बढ़ता जाए, तो हमें क्या करना है? हमें उनके पहचान में, यानी कि प्रभु यीशु के को जानने में, उनके जो अद्भुत वो आश्चर्य कर्म करते हैं उसको पहचानने में हमें और बढ़ना है। और उस बढ़ने के लिए क्या करना है? जब परमेश्वर धीमी आवाज हमसे कहते हैं तो उसे केवल सुनना है और आज्ञा का पालन करना है। जब वाकई हम अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने कदम को बढ़ाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम दीन हो जाते हैं। हम अपनी इच्छा नहीं, हाँ हमारी शायद ये योजना है, हमने ये सोचा वो सोचा, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है उसके हम अधीन हो जाते हैं। और जब हम अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। और यहाँ भी ऐसे लिखा है कि परमेश्वर पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर अपने आप हम सबों के जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियों को देंगे, क्योंकि हम सबों को एक गवाह के रूप में खड़ा किया है, और वो गवाही युगान युग परमेश्वर की महिमा करती रहेगी। इसलिए जब हम एक दूसरे को, मैं भी जब विश्वास में आई थी तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर गवाहियां सुनी थी, जिससे मेरा विश्वास बढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था सुनकर। तो आज हम और आप भी एक गवाह के रूप में खड़े हैं, और जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है तो हमारे जो भीतरी घाव हैं उसमें असीम शांति आती है। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी गवाही है। एक ऐसी तसल्ली जो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी गवाही है। एक ऐसी रक्षा परमेश्वर देते हैं जो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही देते हैं और उनके अनुग्रह से ही प्राप्त होता है, हमारे अपने किसी कर्म से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से। और जब हम उस धीमी आवाज को सुनते हैं और आज्ञाओं को मानते हैं तब परमेश्वर का असीम कृपा हम पर आता है। इसलिए परमेश्वर इस बात को लिखते हैं, और इंग्लिश में लिखा है, बट ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, टू हिम बी ग्लोरी बोथ नाउ एंड फॉरएवर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इसके लिए चाहते हैं कि हम और आपको क्या करना है? लिखा है कि अगर अब हम पढ़ते हैं याकूब का 4 का 6 और 7 उसमें पढ़ते हैं, लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, यानी कि वो परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि हम पर और ज्यादा अनुग्रह आए। जब हम उनकी संतान बन जाते हैं, जब हम अपना जीवन दे देते हैं यीशु मसीह को, पापों की क्षमा हम मांग लेते हैं सच्चे दिल से और उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि उनके ही अनुग्रह में हम और ज्यादा बढ़ते जाएं। केवल हमें उनके अधीन होने की जरूरत है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। अधीन, अगर आपके जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके जीवन में बहुत सी गवाहियां आ रही हैं, तो उन गवाहियों को हमको औरों को बताना है परमेश्वर की, ताकि और महिमा हो। लेकिन अगर हम दूसरी ओर हम उन बातों को लेकर घमंड कर रहे हैं और दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम फिर गलत हो जाते हैं और इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इच्छा रखते हैं कि वो अनुग्रह बढ़े, तो हमें क्या करने की जरूरत है? उसमें लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर चाहते हैं हम और आप दीन बने, हम और आप उस धीमी आवाज को सुने जो परमेश्वर कहना चाहते हैं, और उस धीमी आवाज को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि आज्ञा का पालन करना है। संसार कुछ कहता रहेगा, लोग कुछ कहते रहेंगे, ऊंचे ऊंचे ओहदे वाले लोग बहुत कुछ कहते रहेंगे, आपके अपने प्रिय लोग बहुत कुछ कहते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं हो सकता है उन सबों से बिल्कुल विपरीत हो। और उस धीमी आवाज को जब हम सुनते हैं और अपने कदम को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर की अपनी एक योजना पूरी होने लगती है, जिसमें एक अपनी गवाही को वो उत्पन्न करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम सारी महिमा किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। और इसलिए लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी हमें क्या करना है? हमें किसी मनुष्य के अधीन नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर के अधीन हो जाना है।
और जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो अपने आप जो भी कमियां हैं, चाहे वो भीतरी भाग में हो या बाहरी भाग में हो, हमारे जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवनों में, वो अपने आप वो चीज़ें दूर होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हम उस धीमी आवाज़ को सुनते हैं और आज्ञाओं को मानते हैं। जब हम दीन बन जाते हैं, जब अपने आप को हम शून्य कर लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में अनुग्रह को बढ़ाते हैं। और हम सब चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह और पहचान में और ज़्यादा बढ़ते जाएं। और जैसे कि इसमें इंग्लिश में लिखा है, बट ही कंटिन्यूज टू पोर आउट मोर एंड मोर ग्रेस अपॉन अस, फॉर इट सेज God resists you when you are proud, but continually pours out grace when you are humble. Continually, यानी continuously परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो दिनों पर बना रहता है। और परमेश्वर भरना चाहते हैं अपनी तमाम गवाहियों से, ताकि उस गवाहियों को, छोटी बड़ी जो गवाहियां हमारे जीवनों में परमेश्वर करते हैं, जब हम उन लोगों को बताते हैं जो नहीं जानते हैं परमेश्वर को, तो वो भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु कौन है। वो भी जान पाते हैं कि केवल वही है जो उद्धार करता है। तब वो भी इस बात को जान पाते हैं कि पापों की क्षमा केवल उनके लहू के से शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती है। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हर एक जन को बहुत सी गवाहियां देना। उसके लिए हमें केवल दीन होने की जरूरत है, उस धीमी आवाज को सुनने की जरूरत है, और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको पालन करने की जरूरत है। और अपने आप परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो इंक्रीज होता जाता है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, लोगों की बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने किसी प्रियजन की बुद्धि का सहारा लेते हैं, तो वहां पर ही हम अभिमानी हो जाते हैं, वहां पर हमारा मैं आ जाता है और परमेश्वर का अनुग्रह कम हो जाता है। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन से चाहते हैं कि हम और आप उनके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, ताकि और ज्यादा गवाहियां उत्पन्न हो और हम शैतान का सामना करने वाले हो सकें और परमेश्वर की और महिमा कर सके और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले हो सके। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ उस अंग पे आप अपना हाथ रखें जहां आपको दर्द है, जहां तकलीफ है, क्योंकि प्रभु यीशु आपको छुएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। इस वक्त खास तौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस तरह आपने इतने सुंदर वचन से हम सबों को सिखाया परमेश्वर, कि कैसे हमें परमेश्वर आपके अनुग्रह में और ज्यादा बढ़ना है, उस धीमी आवाज को सुनकर आपकी आज्ञाओं का पालन करना है और खुद को दीन बनाना है, ताकि आप अद्भुत आश्चर्य कर्म हम सबों के जीवनों में करने पाए। तो होने दे परमेश्वर, एक एक जन जो इस वक्त परमेश्वर विश्वास के साथ इस वचन को सुने हैं, उनके जीवनों में आप कार्य करें परमेश्वर। अगर किसी प्रकार भी परमेश्वर कोई भी घाव इनके भीतरी भाग में हो, चाहे बाहरी भाग में हो, प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी छू परमेश्वर, और परमेश्वर आपके अनुग्रह से परमेश्वर इसी घड़ी चंगाई प्राप्त होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिस विश्वास के साथ अपना हाथ उस अंग पे रखे हैं जहां इनको चोट है, जहां इनको घाव है, जहां इनको तकलीफ है, जहां बीमारी है, प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी छू के परमेश्वर इनको चंगाई दे। इधर रखा ला कोर शुत्र रखा इधर रखा ला कोर बाखा ला शुत्र इधर रखा ला और गोलो की द शुत बाखा ला इधर खा बाखा ला बकोर शितर द कोरा इधर की द खाला बाखा ला बकोरो। आपके अनुग्रह से परमेश्वर हर एक जन के जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत गवाही उत्पन्न होने पाए, और एक गवाह के रूप में आपने जैसे खड़ा किया हम सबों को, हम सब खड़े होकर आपके नाम की गवाही को देने पाए परमेश्वर, और सदा आपकी महिमा करने पाए। एक बार फिर से सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।